नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीथिंग विद दर्शना में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी अच्छाई के साथ हम लोग हमेशा की तरह एक नया टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। और ये टॉपिक हमारे ब्रेन से जुड़ी यानी हमारे मस्तिष्क से जुड़ी है। अब जानते हैं कि हम सभी ने सिर तो सुना होगा, सिर यानी कि हमारा माथा में यानी सिर में क्या क्या होते हैं। तो आप जानते हैं जब टच करते हैं बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर आता है, वो हमारी हड्डी होती है जो कि हमारे मस्तिष्क को कवर करती है। उसके अंदर यानी ये जो हड्डी है, हम यहाँ पे एक फिगर बना के समझते हैं। पहले देखिए ये क्या है, ये सिर है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बाल वगैरह होते हैं, ठीक है। बाल के नीचे स्किन होते हैं, स्किन के अंदर क्या होती है, हड्डी होती है। और उसके अंदर क्या होते हैं कि 3 लेयर्स होते हैं जो कि मेनिंजियल लेयर होते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे, मेनिंजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे ब्रेन से जुड़ी है, हमारे दिमाग से जुड़ी है, सिर से जुड़ी है, ठीक है। तो ये जो मेनिंजाइटिस है वो हमारे ब्रेन का, हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एक क्या है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, मेम्ब्रेनस कवरिंग है, जो कि प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा प्रदान करता है उनको। तो मेनिंजेस के बारे में समझेंगे पहले, फिर मेनिंजाइटिस के बारे में समझेंगे कि हमारे उस लेयर में यानी वो परत जो कि हमारे दिमाग को प्रोटेक्ट करती है, उसमें आखिर इन्फेक्शन किसके कारण हो रहा है, इन्फेक्शन कौन कॉज कर रहा है, क्या लक्षण होंगे, क्या दिक्कतें होंगी अगर हम लोग उस पर ध्यान ना दें, सही ट्रीटमेंट ना ले तो। और देखेंगे इसके ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मेनिंजाइटिस क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, यानी मेनिंजेस एक मेम्ब्रेनस कवरिंग है जो कि हमारे दिमाग को, हमारे मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड को और हमारे ब्रेन को कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। मेनिंजेस 3 टाइप के होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं मेनिंजियल लेयर, जिसमें हमारा सबसे ऊपर जो होता है, आउटर मोस्ट सबसे ऊपरी लेयर जो है वो ड्यूरा मैटर है। उसके नीचे जो होता है वो एरेक्नॉइड मैटर होता है। और सबसे जो नीचे होता है वो हमारा है पाया मैटर, ठीक है। पाया मैटर जो होता है वो सबसे नज़दीक है। पाया मैटर जो होता है, पाया मैटर जो है वो दिमाग के, ब्रेन के सबसे नज़दीक वाला लेयर है, ठीक है। तो ये जो हमारा है मेनिंजाइटिस, वो 3 लेयर, मेनिंजेस जो होते हैं वो 3 लेयर होते हैं, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर। अगर हमारा मेनिंजाइटिस होता है तो वो क्या है, हमारे मेनिंजेस में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। तो यहाँ पे मेनली क्या है, एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजेस, यानी कि हमारे मेनिंजेस में इन्फ्लामेशन हो गया। इसके कॉजेटिव एजेंट क्या है, यानी मेनिंजाइटिस किसके कारण मेनली होता है, तो इसको कॉज करने वाले एजेंट हैं मेनिंजोकोकाई, एस न्यूमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। मेनली ये तीनों जो है वो मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं। एस न्यूमोनिया और जो हमारे एच इन्फ्लुएंजा है वो मेनली न्यूमोनाइटिस के लिए भी कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग ये एजेंट का नाम याद कर लीजिए कि मेनिंजोकोकाई, फिर एस न्यूमोनिया, एच इन्फ्लुएंजा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। क्लिनिकल फीचर्स में साइंस और सिम्टम्स हैं। साइंस डॉक्टर बताते हैं, सिम्टम्स पेशेंट बताता है डॉक्टर को। और ये जो होते हैं इसमें क्या होगा कि बुखार आएगा, यानी कि कॉमन जो लक्षण होते हैं वो है बुखार। उसके बाद सिर दर्द होगा, क्योंकि हमारे सिर से जुड़ी इन्फेक्शन है। मेनिंजेस क्या है, कवरिंग है, तो उसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो हेडेक तो होगा, सिर दर्द होगा। वॉमिटिंग यानी उल्टी जैसी फीलिंग आएगी, उल्टियाँ होंगी। रिजिडिटी ऑफ नेक, यानी आपका ये जो नेक है, गर्दन है, उसमें बहुत ही कड़कपन आपको महसूस होगा, यानी ऐसे वैसे कोई मूवमेंट करने में आपको दिक्कत महसूस होगी। डेलीरियम एंड अनकॉन्शियसनेस, डेलीरियम क्या है, तो हमारा क्या है कि सोचने का क्षमता, हम कोई भी काम बहुत ही पहले एक्टिवली करते थे, अच्छा आइडिया देते थे, अच्छे से काम करते थे, लेकिन डेलीरियम क्या है, यानी कि हमारा जो मेंटल एबिलिटी वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि डिस्टर्ब हो जाएगा, हम लोग अच्छे से सोच नहीं पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी सोच समझ के ही तो करते हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खाना बना रहे हैं, खेल रहे हैं, हर चीज़ के लिए दिमाग की ज़रूरत है, सोच की ज़रूरत है। तो ये क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है हमारा मेंटल एबिलिटी, तो वो डेलीरियम है। और अनकॉन्शियसनेस, यानी कि हमें बेहोशी आ सकती है या फिर हम अनकॉन्शियस हो सकते हैं, कोई भी हम लोग समझ नहीं सकते क्या हो रहा है आसपास, हमें चक्कर सा आ जाएगा, बेहोशी आ जाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन हमारे ब्रेन पे हो चुका है। ब्रेन पे जब इफेक्ट पड़ेगा तो हमारा पूरा बॉडी बैलेंस, हमारा काम करने का क्षमता सब कुछ प्रभावित होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, यानी कि जब हम लोग मेनिंजाइटिस को ट्रीट नहीं करेंगे, सही ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, सही टाइम पे इलाज नहीं करवाएंगे, तो
क्या क्या दिक्कतें आगे चल के हो सकती हैं। तो उसमें हमारा शॉक, यानी कि क्या हो सकता है कि न्यूरोजेनिक शॉक आपने सुना होगा कि नर्वस सिस्टम में क्या होता है, डिजॉर्डर हो जाएंगे, अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो फिर क्या होता है, शॉक हो जाता है। तो हमारा जो है वो अच्छे से पूरा सप्लाई नहीं हो पाएगा, इन्फॉर्मेशन जो भी इम्पल्सेज होते हैं, जो भी ब्लड सप्लाई है, जो भी सप्लाई होते हैं इन्फॉर्मेशन इम्पल्सेज ब्लड, तो वो सब अच्छे से नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो शॉक की कंडीशन में आ सकता है। रेस्ट इंट्राक्रेनियल टेंशन, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ सकता है। सीएसएफ जो होता है फ्लूइड हमारे ब्रेन में होता है, ठीक है, यानी सब एरेक्नॉइड स्पेस में स्टोर होता है सीएसएफ, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो अगर उसका जो है जो भी वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा तो हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। ब्रेन डैमेज, यानी कि इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया तो हमारा पूरा जो है मस्तिष्क जो है, जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद ट्रीटमेंट देखें हम लोग, तो अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम लोग एंटीबायोटिक्स देंगे, सही एंटीबायोटिक देंगे ताकि जो पेशेंट है वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर है कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी उल्टियाँ हो रही हैं, बुखार आ रहे हैं, शरीर दर्द हो रहा है, तो इस तरह से हम लोग जो है उन लक्षणों का इलाज करेंगे। फिर है प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं बाद में, क्योंकि हम लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, तो इन सभी जो भी कॉम्प्लिकेशन से जो भी दिक्कतें बाद में होंगी उनसे हमें बचाव करना चाहिए, बचाव करना होगा। हमें जो है कुछ भी ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो हमें जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना होगा। मेन तो बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है तो उसके लिए तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, तो मेनली यही हमारा मेनिंजाइटिस है, और मेनिंजाइटिस को समझ लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मली सबको ये समझना चाहिए। ठीक है, तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ये छोटा सा वीडियो आई होप आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और सभी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू, बाय बाय।